आप सभी विभूजन को सस्नेह वंदन। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ विन हेल्थ विद वाटर सीरीज के 5th एपिसोड में, जिसका आज टॉपिक है नेचुरोपैथी के इससे वाटर टेक्निक्स। तो आज हमारे साथ जुड़ी है हमारी जानी मानी डॉक्टर अलका गुप्ता जी। वे नेचुरोपैथिस्ट, योग गुरु, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट, कलर थेरेपी एंड सुजोग स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर अलका जी लास्ट 26 ईयर्स से लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। वे गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं और गर्भ संस्कार की भी क्लासेस लेती है। दोशर वैश्य समाज की पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर अलका बहुत बहुत सारे सामाजिक एवं आध्यात्मिक मंडलों से भी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऐसी हमारी जानी पहचानी प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अलका दीदी का मैं शब्द सुमन के साथ यहाँ स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण अलका दीदी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण पूजा, और सभी विभूजन को जय श्री कृष्ण। अपन सत्र शुरू करें या कुछ रुकना है अपने को पूजा? दीदी कर सकते हैं स्टार्ट, है ना, क्योंकि फिर समय जो टाइम से जुड़े उनका समय ये नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी बहुत सही है। चलिए एक बार फिर से सभी का जय श्री कृष्णा एक और तहे दिल से सबका स्वागत है, क्योंकि आप लोग आज अपना कीमती समय निकालकर इस सत्र को सुनने के लिए आए हैं। ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। हम लोग जो जल है उसको एक सामान्य सा जल समझते हैं, और जब हमारे को बहुत ज्यादा प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं, लेकिन जल एक औषधि के रूप में है। इसको आज हम ये देखेंगे कि जल के हम कितने चमत्कार होते हैं। जल एक्चुअल में देखा जाए तो हम इसको पानी बोलते हैं, पीने का पानी बोलते हैं, या नहाने के लिए बोलते हैं, या कपड़े धोने, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये अमृत के समान है। तो आज हम ये देखने की चेष्टा करेंगे कि ये जल कैसे अमृत के समान है। तो मैं पहले सबसे पहले एक दो तीन उदाहरण आपको बता देना चाहूंगी कि जल को हमने देखा है कि उसका कैसे हमारे निजी जीवन में उसका चमत्कार होता है। तो एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। सर्वप्रथम एक उदाहरण जो है, जो कि खुद के मेरी सास जी का है। वो समझ लीजिए जब 65 ईयर के जब थे तो उनको आंख में प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि उनको बहुत सालों से डायबिटीज था। तो डायबिटीज हो जाने से क्या हो गया, उनके आंखों में मांसपेशी के गुच्छे हो गए थे। फिर डॉक्टर के पास में जब वो गए, जब डॉक्टर के पास में उन्होंने गए गए तो डॉक्टर ने उनको देखा और लेजर से एक आंख को की जो मांसपेशियों को जलाया। और फिर इसके बाद डॉक्टर ने ये बोला कि अभी एक आंख तो आपकी अच्छी है, लेकिन इसको जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आपकी दूसरी आंख भी खराब हो जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि इससे कोई वैकल्पिक चिकित्सा है क्या। हालांकि उनको नेचुरोपैथी पर इतना ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर उन्होंने ये नेचुरोपैथी की है। नेचुरोपैथी में समझ लीजिए सिर्फ उन्होंने क्या किया, मैं आगे भी आपको इसका बताऊंगी कि हम अभी एक सिर्फ एक उदाहरण के तौर में मैं आपको बता रही हूँ, आगे मैं पूरा इसका डिटेल आपको बताऊंगी। कि एक सिर्फ पानी की पट्टी, जो पानी की पट्टी होती, ठंडी पानी की पट्टी, इस प्रकार से समझ लीजिए, मैं आपको आगे भी बताऊंगी इसको कैसे करना है। एक ठंडे पानी, एक कॉटन रुमाल आप लेना है। कॉटन रुमाल को ठंडे पानी में आप डुबो दीजिए। ठंडे पानी में डुबोने के बाद उसको हल्का सा ऐसा आपको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद आंखों में उसको पट्टी लगा लेना है, और पट्टी का टाइम आपका 15 से 20 मिनट आपका रहेगा। उस वक्त आपका पंखा नहीं चालू रहेगा, पंखा कूलर एसी आपका चालू नहीं रहेगा। सिर्फ इसी को करने से उनकी आंखें अच्छी हो गई, और उसके बाद बहुत सालों तक, मतलब वो मशीन में जो धागा रहता है, सुई में जो धागा रहता है, वो भी अपने हाथ से डाल लेते थे। ये मैंने अपने जन जो पढ़ा लिखा जो था, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से मैंने जो ये चमत्कार देखा, तो ये देखा कि जल के इतने बड़े चमत्कार हो
अलका दीदी, आपकी आवाज बीमारी है डायबिटीज की, जिसमें लोग इतने हैरान और परेशान होते हैं, उसमें सिर्फ एक पानी की पट्टी से हमने आंखों की रोशनी जो जा रही थी उस रोशनी को हमने ठीक किया। तो इसी प्रकार के हम देखेंगे कि हम जल तत्व के द्वारा, अभी हम जल, जैसे हमने अभी तक हमने देखा था प्राकृतिक चिकित्सा में जो 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्वों में जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, एक तत्व है जो जल है। तो जल के द्वारा हम किस प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं। अब जल के द्वारा हम चिकित्सा जो हम करेंगे वो इस प्रकार से हम चिकित्सा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि साधारण तौर से हम नहा स्नान करते हैं, तो जो स्नान हम जो करते हैं उसी को यदि हम एक प्रकार से देखा जाए कि एक चिकित्सा के रूप में अगर हम स्नान करते हैं, तो उस स्नान में एक बहुत बड़ा सा एक टब रहता है। बहुत से लोगों के घर में टब रहता है और बहुत से लोगों के घर में नहीं रहता, नहीं रहता तो उसका भी सब्स्टिट्यूट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस प्रकार से, जैसे ये यहाँ पर ये टब हमको दिख रहा है, उस टब में हम अगर मान लो हमारे को अनिद्रा का प्रॉब्लम है, तो उसमें हम जो हमारे खुशबूदार जो फूल रहते हैं उसको हम उसमें डाल सकते हैं, जैसे चमेली है, मोगरा है, इस प्रकार के यदि फूलों को हम उसमें डाल देते हैं और उसमें हम 20 मिनट से 45 मिनट अगर हम लेटते हैं, तो हमारे जो बोलना चाहिए कि जितना भी हमारा शरीर की जो थकान है, थकान से, दर्दों से रिलेटेड और विशेष तौर से अनिद्रा का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हमारा ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ऐसे किसी लोगों को बहुत ज्यादा शरीर में दर्द होता है, पूरे 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 बॉडी में दर्द होता है, तो उस पूरे बॉडी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि समझ लीजिए, जो यहाँ पर तो मैंने एक पेटी जैसे आपको चित्र बताया हुआ है कि एक पेटी है, उसके अंदर आपको लेटना है और वहां से स्टीम जाती है। उस स्टीम से क्या होता है कि आपके शरीर में जो भाप गई है, भाई भाप से आपके शरीर से जो पसीना निकलता है, पसीने से जो आपके शरीर में जो यूरिक एसिड ज्यादा जमा हुआ रहता है या जो भी विजातीय द्रव्य आपके शरीर में ज्यादा रहते हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे आपके शरीर से बाहर निकलते हैं वैसे वैसे आपका शरीर स्वस्थ होता है। और जब स्वस्थ होता है, साथ में इसमें एक बहुत बड़ा एक फायदा है कि आप इससे वजन भी हम कम कर सकते हैं यदि आपका एक्सेस वजन है तो। इस प्रकार से एक सिंपल सा स्नान को, जो कि हम लोग रोज क्या करते हैं, रोज नहाते तो हैं, लेकिन कभी नहाने को हम बहुत जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, कभी उसको हमने ऐसा नहीं देखा कि इस स्नान से हमारे को इतने ज्यादा लाभ है। और मैंने इसके पहले आपको बताया कि यदि सपोज आपके घर में ये टब नहीं है तो आप फव्वारा स्नान कर सकते हैं। फव्वारा तो मैक्सिमम लोगों के घर में होता है। तो फव्वारा स्नान करने का तरीका ये है कि आप इस ढंग से पहले शुरुआत में फव्वारे के पानी को अपने सर की ओर बहुत सारा सर में आप डालिए, जिससे कि वहां का ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज होगा। फिर उसके बाद उसी पानी को आप इस प्रकार से होइए कि आपकी रीढ़ की हड्डी से निचले हिस्से तक, ऊपर से लेके सर से लेके निचले हिस्से तक पानी का जो प्रेशर है अच्छा तेजी से आप पड़े। इस नहाने को भी आपको कम से कम 20 मिनट आपको नहाना है, और अगर आप ज्यादा नहा सकते तो आप 45 मिनट तक नहा सकते। उसके बाद पूरे शरीर को अच्छे से रगड़ के आप पोंछ लीजिए। अगर कोई तेल लगाना है तो आप तेल लगा सकते हैं। तो आप देखिएगा आपके पूरे शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, स्फूर्ति का संचार हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि वो थके रहते हैं, उनके में फुर्ती नहीं रहती है, अलसाए हुए से रहते हैं, काम करने का मन नहीं होता है। तो इस प्रकार के जल का जो है हम देखते हैं, और हम ऐसा भी देखते हैं कि आदमी बहुत ज्यादा अगर थका रहता है, कई बार अगर नदी में नहाता है, झरने में नहाता है, समुद्र में नहाता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक उसकी जो भूख रहती है वो खुल जाती है और वो फुर्तीदायक अपने आप को महसूस करता है। इस प्रकार से हम जल को देखिए, जो सिंपल से एक नहाने वाला जल था, उस नहाने वाले जल को हमने कैसे अपने टेक्निक से हमने क्या किया कि देखा कि हम इसको हम अपने बहुत सारे रोगों के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम जो प्राकृतिक चिकित्सा में हम उसके बाद और देखेंगे पानी का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, कि जो सर से ऊपर का जो हमारा हिस्सा है, अपना जो कुंजन क्रिया है, कुंजन क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पानी लेते हैं, समझ लीजिए आप 7 से 8 गिलास पानी आप लेते हैं, हल्का सा कुनकुना करिए। इतना कुनकुना करना है कि आप उसको छुएंगे तो आपको ऐसा लगे हल्का सा गर्म है, बस बिल्कुल।
और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा एक चुटकी भर आप नमक डाल लीजिए और उसको धीरे से उखड़ू बैठ के गटागट गटागट आपको पानी पीना है। आप जितना पानी पी सकते हैं, कुछ लोग 4 गिलास पीते हैं, कुछ लोग 7-8 गिलास भी पानी पी लेते हैं। तो इतना पानी पीने के बाद फिर क्या करना है, आपको धीरे से अपनी छोटी उंगली को, ये बीच की उंगली को अपनी छोटी जो जीभ है उसमें ऐसे लगाना है और उसमें लगाने के बाद धीरे 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 पूरा पानी आपको बाहर निकाल देना है। जब अब ऐसा आप पानी को बाहर निकाल देते हैं तो शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। जब वो धीरे धीरे बाहर निकलता है तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। और आपको जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को रहती है, हम बोलते तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिक जो है प्रॉब्लम वो आपका एसिडिटी से ही होता है। यदि एसिडिटी आपके आपके बॉडी में नहीं रहेगी, आपके शरीर में अत्यधिक अम्ल जो है बन रहा है, जो वो अगर नहीं बनेगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये करिए। ये बता दिया मैंने आपको कि कुंजन क्रिया हम किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि पेट के जो निचले हिस्से हैं, पेट के लिए तो मैंने बता दिया, एसिडिटी के लिए बता दिया आप कुंजन क्रिया कर सकते हैं। पेट के जो निचला हिस्सा है उस निचले हिस्से में आप क्या कर सकते हैं, एनिमा ले सकते हैं। एनिमा पात्र है जो हर मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। सेल्फ एनिमा भी होता है और किसी को भी आप किसी और से भी आप करवा सकते हैं। सेल्फ एनिमा बहुत ही इजी है, वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल सकता है। उसके लिए भी आपको क्या करना है, एनिमा के भी बहुत सारे प्रकार है कि आप किस पर्पस से एनिमा ले रहे हैं। आप कमजोरी के लिए ले रहे हैं या पेट साफ करने के लिए ले रहे हैं या आप एनीमिक हैं इसके लिए, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमा लेने का तरीका होता है। तो सिंपल सा जो एनीमा है जो पेट साफ करने के लिए हम लेते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि 80% बीमारियां जो आपकी होती हैं वो कब्ज की वजह से होती हैं। तो यदि आपका कब्ज ठीक होगा तो ऑटोमेटिक आपकी दूसरी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए भी आपको हमको क्या करना है कि आधा लीटर के करीब पानी हल्का सा गुनगुना करना है, उसमें पाव टीस्पून आपको नमक डालना है और जो एनिमा का सामने वाला पोर्शन रहता है वहां पर थोड़ा सा ग्लिसरीन लगा लीजिए या कोई ऑयल लगा लीजिए और उसको नीचे की जगह में 1 से 2 इंच आपको अंदर की ओर डालना है। और पंप रहता है, पंप से धीरे धीरे अपने ही हाथ से आप कर सकते हैं, धीरे धीरे आप पानी डाल सकते हैं और उस पानी को आपको थोड़ी देर तक रोक के रखना है। जब आप रोक कर रखते हैं तो जो अंदर के आपके पेट रहते हैं, पेट के अंदर जो चपका हुआ मल रहता है वो धीरे 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 पानी के साथ में घुल के नरम हो जाता है और वो बाहर सुगमता से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर सुगमता से निकलता है तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपका पेट साफ हो जाता है। आपका पेट साफ हो जाने से जो कि आपको एक सच्ची भूख लगती है, तो आपको एक सच्ची भूख लगती है, सच्ची भूख लगने की वजह से आप खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। जब आप खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, खाना अच्छे से बाहर की ओर निकलता है, पूरा शरीर हमारे संपूर्ण रसों को शोषित कर लेता है, तो आप स्वस्थ होते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। अब ये प्राकृतिक चिकित्सा में जो समझ लीजिए एक वरदान है, गरम ठंडा जो है ना, एक कटी स्नान होता है। एक इस प्रकार का जो टब इसमें मैंने दिखाया हुआ है, इस प्रकार का टब होता है और इससे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का भी आपका टब होता है। जिस टब में आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करें कि पूरे का वस्त्र उतार कर आप टब में बैठ जाए। पानी इतना होना चाहिए कि नाभि तक का आपका पानी होना चाहिए और एक नैपकिन रख लीजिए और नैपकिन को अपने नाभि में, अपने पेट की ओर पूरे गोल गोल आपको घुमाना है और अपने सर में भी एक ठंडी पानी की पट्टी रख लीजिए और कुनकुना पानी पीकर आपको उसमें बैठ जाना है। जब आप इसमें बैठ जाते हैं और इसको नहाने का से भी समय हमारा 20 से 45 मिनट तक रहता है, तो इस स्नान से पेट संबंधित जितना प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाता है। साथ में रीढ़ का जो प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द है, आपका बैक एक है, आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैं समझती हूँ ये स्त्रियों के लिए एक वरदान है, क्योंकि ये यूट्रस से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है, मेंसेस से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है, सब कुछ इस स्नान से ठीक हो जाता है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी इसको करती है तो उसका जो डिलीवरी है वो भी नॉर्मल तरीके से होती है। और इसी को हम गर्म ठंडे पानी में भी हम कर सकते हैं, उसको सिर्फ ठंडा स्नान बोलते हैं। और गर्म ठंडा कटी स्नान करते हैं तो पहले गर्म पानी में बैठते हैं, फिर उसके बाद ठंडे पानी में बैठते हैं। जब गर्म पानी में हम बैठते हैं तो हम गर्म पानी में बैठते हैं इसलिए क्योंकि अगर शरीर में, पूरे शरीर में हमारे दर्द है तो हम दर्दों के लिए उसमें बैठते हैं। कई बार हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है, अपच होता है, हमारे को
या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके लिए हम गर्म पानी में बैठते हैं। इसी प्रकार पूरे शरीर की लपेट होती है। अगर मानो सपोज आप ये बोलेंगे कि हमारे पास में ये सब तो हमारे पास में है नहीं और हम ये सब कहाँ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे और ये सब में समय भी लगेगा, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की लपेट रखी हुई है। वो लपेट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे वो लपेट है, उस लपेट को आप किस प्रकार से अपने घर बैठे आप इस चिकित्सा को कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पट्टी है ये आपका माइग्रेन के लिए है, जो सर में रखा हुआ है। जो गले में है वो आपका थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, अस्थमा के लिए है। पेट की जो पट्टी है वो पेट से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको लूज मोशन है या आपको यूट्रस का प्रॉब्लम है, वेजाइना का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार की पट्टी को जब आप लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आराम होता है। ये ठंडे पानी की पट्टी है। इस पानी की पट्टी को आप कभी भी किसी भी समय लगा सकते हैं। बस ये है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। और कितना इजी है, इतना इजी है कि आप, मैं समझती हूँ कि लोग इतने परेशान हो गए हैं अपने स्वास्थ्य के लिए कि इधर उधर हम भागते रहते हैं। लेकिन जब हम भागने के बाद भी हमारे को जब रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमको लगता है कुछ ऐसी अल्टरनेट थेरेपी हमको मालूम होनी चाहिए जिससे कि हमारे को फायदा हो। और ये थेरेपी तो इतनी अच्छी कि आपको 5 पैसे भी नहीं खर्चे करने पड़ रहे हैं, घर बैठे आप कर सकते हो और अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। दीदी यहाँ क्वेरी थी, कुंजन क्रिया कितनी बार कर सकते हैं? अ, कितने? कुंजन क्रिया आपको ना सवेरे सवेरे करना है, खाली पेट करना है। और कुंजन क्रिया जब अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो आप उस समय आप करेंगे, तो इसको आप लगातार मत करिए। अगर शुरू में बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो आप रोज करिए, और रोज करने के बाद फिर थोड़े दिन के बाद आप छोड़ दीजिए जब आपको ऐसा लगता है कि एसिडिटी आपकी ठीक हो गई है। फिर उसके बाद 1 वीक में एक बार करिए, फिर कुछ समय के बाद महीने में एक बार कर सकते हैं। और एसिडिटी जनरली लोगों को ठंडी के समय होती है, और ठंडी के समय हम गरिष्ठ आहार भी खाते हैं, तो इसलिए ठंडी के समय ज्यादा करना चाहिए इसको। और गर्मी के समय अगर आप करते हैं तो महीना में सिर्फ एक बार करेंगे। ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जल नेति। जल नेति तो मैं समझती हूँ कि इतनी बेहतरीन चीज है, और इसको भी हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। इस प्रकार का मैं इसको भी बताऊंगी कि एक लोटा है, जिस लोटे में आपको गर्म हल्का कुनकुना पानी डालना है, उसमें 1/4 टीस्पून नमक डालना है, और धीरे से सर को तिरछा करके एक नाक से पानी डालना है, मुंह से श्वास छोड़ते रहना है। इससे जितना भी आपके शरीर में समझ लीजिए साइनस का प्रॉब्लम है, या आंखों की ज्योति का प्रॉब्लम है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, या आपके बाल सफेद हो रहे हैं, या आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, इस प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल जल नेति से ठीक हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि इसके बारे में भी मैं इसके और वेबिनार ले चुकी हूँ, सूर्य किरण तप्त जल। तो ये जो क्या रहता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की बोतलें रहती हैं। अगर मान लो आपके पास डिफरेंट कलर की बोतलें नहीं है, तो सफेद कलर की बोतल को ले लीजिए। उस सफेद कलर की बोतल में आपके जिस प्रकार की बीमारियां हैं, उस प्रकार की बीमारी के हिसाब से उसमें वो कलर का रैपर लगा दीजिए, और सूरज के पास में आपको रखना है। नीचे आप लकड़ी की एक पट्टी रखेंगे, ऊपर पेपर का कॉक लगा दीजिए, और पॉन्ड बॉटल पानी आपको रखना है उसमें। और उस पानी को आपको समझ लीजिए सवेरे 8 बजे आप रखते हैं, तो शाम को 6 बजे करीब आप निकाल लीजिए। और पानी को फिर से आपको सूरज लकड़ी की जगह में ही आपको रखना है, और उस पानी को आपको दिन में 2-3 बार पीना है। और जैसे अभी हम क्या रहे, इसको मैं एक सोचूंगी कि अलग से हम अगर बताऊंगी मैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा, अलग से बताने से आप इसको मैं डिटेल बता पाऊंगी कि किस रोग में कौन सा कलर लेंगे। अभी सिर्फ आप ये सोचिए कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए सफेद रंग की बोतल में आप पानी रख सकते हैं। इस सफेद रंग की बोतल में अगर आप पानी रखते हैं, तो आपकी जो हड्डियां होती हैं इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आप क्या नाम से कैल्शियम आयरन की गोली नहीं भी खाएंगे तब भी आपका हड्डियां भी मजबूत होंगी। आपके शरीर में जो भी दर्दों का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो नेति को भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर में कर सकते हैं। अब उसके बाद है, हम देखते हैं कि पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, शंख प्रक्षालन। अभी देखिए जितनी चीजें मैंने बताया, सब चीजों में क्या है, सिर्फ हमने पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन पानी को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। अब शंख प्रक्षालन है,
हम देखेंगे कि जो हमारी आंतों की जो रचना है वो एक शंख की तरह होती है। शंख कैसे से गोल घुमा हुआ रहता है ना, वैसे ही हमारी आंतों की रचना होती है। इसमें भी हमको क्या करना है कि पानी पीना है, इसमें भी कुनकुना पानी पीना है और थोड़ा सा पाव टीस्पून उसमें नमक डालना है। और पानी कितना पियेंगे, 15 से 20 गिलास अगर आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। और पानी पीने के बाद फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा तिर्यक ताड़ासन करना है, थोड़ा सा ताड़ासन करना है, थोड़ा सा कागासन करना है, थोड़ा सा भुजंगासन करना है, थोड़ा सा चलना है। ऐसा करके अपने पानी को पूरे पेट तक अंदर तक लेके जाना है, जिससे कि पेट आपका पच जाएगा। फिर पानी पीते रहिए जब तक आपका आपको फिर उस समय लेटरिन लगेगी, दस्त लगेगा, पेट आपका एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा। लास्ट में जब आपने जैसा पानी पिया था वैसे ही पानी नीचे से अगर निकल रहा है, यानी आपने बहुत अच्छा शंख प्रक्षालन किया है। फिर शंख प्रक्षालन जिस दिन करते हैं, ये थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, इसको आप लोग घर में ना करें, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ एक नॉलेज के लिए, कि जिससे कि आपको भी एक ज्ञान हो जाए कि हाँ, ऐसी प्रक्रिया करके भी हम अपने पूरे शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। हम एक कपड़े को धोने के लिए, एक अपने फर्श को साफ करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आंतों को साफ करने के लिए वैसी मेहनत करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते, उसके परिणाम स्वरूप हमारे को स्किन का प्रॉब्लम होता है, हमको फोड़े होते हैं, फुंसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट, कभी सर्दी होती, कभी खांसी होती, कभी बुखार होता है, कभी एक्जिमा होता है। इस प्रकार से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर हम अपनी आंतों को इस प्रकार से अगर हम धो लेते हैं तो हमको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जिस दिन आप शंख प्रक्षालन करते हैं उस दिन एकदम सादा खाना खाइए, बिल्कुल सादी पतली खिचड़ी खाना है और खूब सारा घी आपको पीना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सब चीज आप घर में खुद से कर सकते हैं, लेकिन शंख प्रक्षालन आप किसी योग शिक्षक के सानिध्य में करेंगे तो बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। फिर उसके बाद है नेत्र प्रक्षालन। नेत्र प्रक्षालन के भी इतने बढ़िया रिजल्ट है कि लोगों के, देखिए आजकल छोटे छोटे से बच्चे लोगों को चश्मा लग गया है, नेत्र ज्योति कम हो गई है, कांच बिंदु हो रहा है, तो लोगों को कैंसर ग्लूकोमा हो रहा है, लोगों की आंखों में खून आ रहा है। इस प्रकार का बहुत सारा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे से कप ये भी मिलते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर में भी मिलते हैं और मेडिकल शॉप में भी मिलते हैं। तो नेत्रों में ठंडा पानी आपको डालना है, आंखों में, दोनों आंखों में आपको लगाना है और अपनी आंखों को झपकाना है। कम से कम 100 से 50 500 बार तक आपकी आंखों को झपकाना है। और ऐसा नहीं कि 500 बोलने से आपको बहुत टाइम लगेगा, ये फटाफट भी हो जाता है। तो इसको जब आप करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आपकी आंखों का जितना सारा प्रॉब्लम है वो भी आपका एकदम अच्छे से ठीक हो जाता है। मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत सारा प्रात्यक्षिक बताऊंगी, उसको सुनने में आपको बड़ा आनंद आएगा और उस सब चीज को आप लिखिएगा और नोट भी करिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि हम घर में रह के पानियों को कैसे एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। हमको कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम इन एल्कलाइन वाटर से भी जो छोटी मोटी हमारी जो बीमारियां रोजमर्रा की है उनको हम ठीक कर सकते हैं। इसी पानी से हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अब जल चिकित्सा के द्वारा हम रोगों पर किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं ये हमने देखा, और अब हम थोड़ा सा और भी आगे देखेंगे। अब जो है एसिडिटी को भी हम इससे पानी के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। चक्कर आने को भी हम पानी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कब्ज कर सकते हैं, वमन कर सकते हैं, माइग्रेन, गैस, मुंह में छाले, कमर दर्द, शरीर दर्द, थायराइड, हिमोग्लोबिन की कमी, मूत्र मार्ग का संक्रमण, इन सब चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ पानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार ये बात हर किसी को हर समय ये बात बोलती हूँ कि केवल आपको आस्थावान होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाहर जो पत्थर पड़ा रहता है उस पत्थर को फेंक देते हैं, उस पर लात मार देते हैं, लेकिन वही पत्थर को जब हम पूजा करके उस पर प्राण प्रतिष्ठा करके जब अपने घर में बैठाते हैं तो हम उसको क्या भगवान मानते हैं ना, तब हम उसकी पूजा करते हैं। उसका हमारा हमारा देखने का दृष्टिकोण ही चेंज हो जाता है। उसी प्रकार इस जल को जब एक आस्था के साथ आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि सही में इस जल के चमत्कार है। जिसको आपने सिर्फ एक पानी समझा था, मैं तो हैरान और परेशान हूँ कि लोग पानी को बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि कोई नेसेसरी नहीं है। मतलब कुछ लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, जबानें कटने लग जाती हैं, आंतें उनकी सूखने लग जाती है, उनको अस्थमा हो जाता है, लेकिन उनको ये बात समझ में ही नहीं आती है कि उन्होंने पानी कम पिया है इसलिए उनको प्रॉब्लम है। लोगों को पूरे टाइम ठसका लगता रहता है, लोगों को खांसी आती रहती है,
इसका मतलब है कि आप कम पानी पीते हैं, या जो आप पानी पीते हैं उसका पाचन नहीं हो रहा। पानी का पाचन भी होता है। क्या बात आपको मालूम है कि पानी का पाचन, जिस प्रकार खाने का पाचन होता है उस प्रकार पानी का होता है। जैसे कि किसान क्या बोलता है कि जब खूब झमाझम झम 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 बारिश होती है ना, तो क्या होता है, खेत के लिए वो नुकसानदायक होता है। खेत की जो मिट्टी रहती है वो बाहर बह जाती है, जड़ बाहर निकल जाती है, वो जो उसके फूल है गिर जाते हैं, जो उसके फल है वो टूट के निकल जाते हैं। लेकिन वही जो पानी है, जब रिम झिम झिम करके गिरता है, तो वो क्या करता है, खेत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। उसी प्रकार से जब ये इस जल को हम घुट घुट करके पीते हैं और धीरे धीरे पीते हैं, तो फिर ये जल हमारे लिए औषधि का काम करता है। तो हम इस प्रकार से जल को अब एक आस्था के साथ पिएंगे। जब भी हम जल को पिएंगे तो ये सोच कर पीजिए कि ये जल, अब ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग हिंदू हैं तो हम ये सोचेंगे ये जल देवता है। यदि आप हिंदू नहीं है, इस बात को नहीं मानते हैं, तो आप ये तो मानते हैं कि ये जल है, आपके लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, तो उसको थैंक यू बोलिए, उसको धन्यवाद दीजिए। जो जल आपको दे रहा है उसको भी धन्यवाद बोलिए, जल को भी धन्यवाद बोलिए कि तुम मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, तुमने मेरा स्वास्थ्य अच्छा किया है। ऐसा बोल, मन में ऐसा संकल्प करिए, तो आपको देखिए वही जल आपके लिए एक चमत्कार का काम करेगा। अब हम एसिडिटी के लिए देखेंगे, तो एसिडिटी के लिए लोगों को मैं देखी सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो इस एसिडिटी के लिए हम अब कैसे डिटॉक्सी वाटर हम कैसे घर में बनाएंगे? तो इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए, थोड़ा सा आप गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए, इस थोड़ी सी अदरक डाल दी। इस प्रकार से हम घर में डिटॉक्सी वाटर हम बना सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया एसिडिटी के लिए पेट में ठंडे पानी की हम पट्टी इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार के नींबू पानी भी आपको पीना है, नींबू पानी से भी आपका एसिडिटी बिल्कुल ठीक होता है। और एसिडिटी के लिए आप अभी गर्मी का समय, गर्मी के समय आप गर्म पानी ना पीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, 12 महीना एक जैसी चीजें लेते हैं। 12 महीना बिल्कुल कोई चीज एक जैसी नहीं लीजिए, क्योंकि हमारा देश, हम लोग बहुत भाग्यवान है कि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की ऋतु है। तो ईश्वर ने जब ऐसी ऋतु बनाया है, तो उस प्रकार से हमको आहार विहार सब कुछ चेंज करना है अपना। हम क्या करते हैं, 12 महीना आठों काल एक जैसा आहार लेते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। लेकिन ऋतु के अनुसार आपको अपना आहार को चेंज करना है। तो अभी आपको गर्म पानी नहीं पीना, जब ठंडी के समय है तब आपको गर्म पानी पीना है। ऐसे भी मैंने बोला ठंडी के समय आप गरिष्ठ आहार जब हम लेते हैं, तो हमारे को गर्म पानी जब पीते हैं, तो जो हमारे चिकनाई का रहता है, एक्स्ट्रा चिकनाई रहती है, वो मूत्र मार्ग से और कब्ज से, यूट्रस, ये बोलना चाहिए लेटरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है ना। अब हम देखेंगे जो चक्कर आता है, चक्कर के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से किशमिश का पानी और गुड़ का पानी भी हम ले सकते हैं। जब हम गुड़ का पानी लेते हैं, गुड़ के पानी में भी हमारे को क्या करना है, थोड़ी सी सौंठ डालना है। ये सब चीज मैंने बना कर रखी हूँ, मैं फिर आपको फिर और अच्छे से बताऊंगी। हर किसी की मैं रेसिपी भी आपको बताऊंगी। वमन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वमन के लिए हमारे को नींबू पानी लेना है। नींबू पानी जब आप लेते हैं सवेरे सवेरे, तो आपको उल्टी नहीं होती है। तो और सवेरे तो लेना ही है, और आप किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। हेमोग्लोबिन की कमी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा, इसके पहले मैंने देखा है इसी में क्वेश्चन था कि क्या पालक लेना गड़बड़ बात तो नहीं है, पालक कच्ची नहीं लेना चाहिए, लेकिन कच्ची पालक को थोड़ी सी पत्ती लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी लीजिए, थोड़ी सी पत्ती को पीस लीजिए और 1 गिलास पानी लीजिए, पानी में उसको डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाल लीजिए, इसको आप पियेंगे तो आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। साथ में आप किशमिश का और इस प्रकार से इसका पानी लीजिए, तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और इससे भी आपका हेमोग्लोबिन आपका बढ़ जाएगा। अंजीर का पानी आप लेंगे, अंजीर के पानी से आपका हेमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, साथ में आपका कॉन्स्टिपेशन भी आपका ठीक हो जाएगा, मूड भी आपका फ्रेश हो जाएगा। और कब्ज के लिए हमको क्या करना है, कब्ज के लिए भी मैंने बताया है कि जैसे अभी करेला आ रहा है, तो सिर्फ एक करेला लेना है आपको, एक करेला लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी डाल लीजिए और उसको धीरे धीरे सिप कर करके आपको पीना है। सिप कर करके आप पियेंगे, उसके बाद आपको 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो इससे क्या, जैसे ही आप 2 घंटा, तो मैंने आपको बहुत टाइम बता दिया, 2 घंटे के पहले ही आपका पेट साफ हो जाएगा। और इसी प्रकार अभी ठंडी के समय है, आंवला आता है, तो ठंडी के समय आप आंवला का उपयोग कर सकते हैं।
ये सब कुछ डिटॉक्सी वाटर है, समझ लीजिए आपका। और गैस के लिए हमारे को क्या करना है, देखिए लोग क्या करते हैं, हम गड़बड़ कहाँ पर करते हैं, ये जितने यहाँ पर लोग सुन रहे होंगे मुझसे ज्यादा लोगों को नॉलेज होगा, लेकिन कहीं कहीं पर हम छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। छोटी मिस्टेक हम कैसे करते हैं कि जैसे कि दूध है, अब हम सबने दिमाग में बैठा रखा है कि जितना गाढ़ा दूध पियेंगे उतना फायदा होगा। लोग हम जा जाके सामने बैठाकर दूध गाय का दुआते हैं और पीते हैं, लेकिन जब हम गाढ़ा दूध पीते हैं तो जो हमारे शरीर में उसमें यूरिया का मात्रा इतना ज्यादा होता है कि हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता और शरीर के जोड़ों में जाकर वो जम जाता है। जब वो जम जाता है तो ही हमारे को दर्द का प्रॉब्लम होता है। आपने माता का दूध देखा होगा, माता का जो दूध रहता है कितना पतला और पनीला रहता है ना, तो उसी प्रकार से हमारे को जो दूध हम पीते हैं ना, वो भी ऐसे हमारे को पतला दूध पीना चाहिए। उसमें आप पानी, जैसे मान लो आप पौन आपका दूध है तो पाव भाग आप पानी डालिए और उसको सिर्फ एक खौल करिए। एक खौल करने के बाद उस पानी को आप दूध को आप पियेंगे तो आपको गैस नहीं होगी। अगर मान लो सपोज गैस का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसमें अजवाइन डाल लीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको गैस का प्रॉब्लम है तो सेम ऐसी छाछ भी आपको बनाना है। लोग क्या करते हैं, गाढ़ी लस्सी पीते हैं। जो गाढ़ी लस्सी पीते हैं ना, तो शरीर हमारा उसको पचा नहीं पाता। जब शरीर हमारा उसको पचा नहीं पाता है तो शरीर क्या करता है, हमारा एक्स्ट्रा वर्क करता है। उस एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से वो थक जाता है, और जो चीज हमारे शरीर में पोषण करना चाहिए था तो शरीर उसको क्या सिर्फ पचाने में समय लगा देता है और बाहर निकालने में समय लगा देता है। तो जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे हमारे को क्या करना है, लिक्विड चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ना है। तो पानी की क्वांटिटी को अधिक से अधिक अपने जीवन में आप लेके आएंगे, दिन भर के आहार विहार में लेके आएंगे, अपने जीवन शैली में लेके आएंगे, तो आप देखेंगे कि आप कितने स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप छाछ भी आप बनाएंगे तो घर में आप क्या करेंगे, पाव भाग क्या नाम से आप दही लेंगे और पौन भाग आप लेंगे पानी, और उसको अच्छे से मत लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला नमक और अजवाइन आप डाल लीजिए, तो आपको गैस का प्रॉब्लम भी आपका ठीक हो जाएगा। मुंह के छाले के लिए हमको क्या करना है, एक दो टमाटर लेना है, एक दो टमाटर को उसको पीस लेना, उसका बीज बीज बिल्कुल हमको नहीं निकालना, उसको पीस लेना और उसमें भी हमारे को एक गिलास भर के पानी डालना है। दो टमाटर लिया, एक गिलास भर के पानी लिया और उस पानी से आपको कुल्ले करना है और बाद में उस पानी को आपको पी लेना है। तो इससे भी आपका जो मुंह के छाले हैं वो भी हमारे ठीक हो जाते हैं। अब माइग्रेन के लिए भी हमको क्या करना है, थोड़ी सी बिल्कुल चने के बराबर, छोटे से चने के बराबर कपूर लेना है, उसको पानी में डाल दे दीजिए। और पानी में डाल देने के बाद वो जो कपूर का पानी हमारा बन गया, इस कपूर के पानी को आपको सूरज निकलने के पहले आपको इस पानी को धीरे धीरे सिप कर करके आपको पीना है। मैंने देखा है कि साउथ के जितने भी मंदिर रहते हैं वहां पर जो पानी मिलता है तो उसमें वहां पर कपूर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो उस कपूर के उपयोग होने से वो जो पानी रहता है, जल अपने को जो देते हैं आचमन के लिए, उस जल में भी देखिए कपूर की कितनी अच्छी खुशबू आती है। वैसा ही जल बिल्कुल वैसा बन जाता है जो माइग्रेन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। उस पानी को जब आप धीरे धीरे सिप कर करके पियेंगे, फिर उसके बाद आप सो जाइए। सोने के बाद फिर आप उठिए, तो ऐसा करके आपको 8 से 10 दिन तक आपको करना है, तो आपका माइग्रेन ठीक होगा। और मैं बार बार जब भी माइग्रेन के बारे में बताती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ, माइग्रेन होता तो आपके सर से है, लेकिन क्या नाम से इसका इसका जो कनेक्शन है वो आपके पेट से है। तो जब आपका पेट साफ होगा तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। आपको माइग्रेन हो रहा है इसका मतलब है कि आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तो आप अपने पेट साफ करने पर विशेष तौर से ध्यान देंगे। ऐसे प्रदर रोगों के लिए ये देखिए बिल्कुल एक वरदान के जैसा है। बहुत से लोगों को वाइट डिस्चार्ज होता है और बहुत से लोग समझ भी नहीं पाते उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। बहुत से लोगों के कमर में दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, पैरों में दर्द होता है, काफ मसल्स में दर्द होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनको प्रदर रोग के कारण वाइट डिस्चार्ज की वजह से ये हो रहा है। तो वाइट डिस्चार्ज के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, चावल को आप पीस भी लेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे ही सादा चावल कनकी वाला, उसको 1 लीटर पानी में अच्छे से पका लीजिए। और पकाने के बाद उसको धीरे से वो छानेंगे तो ठीक, नहीं तो ऐसा भी चलेगा, उसमें थोड़ा सा नींबू और नमक डाल लीजिए और उसको कुनकुना कुनकुना आपको 1 गिलास पीना है। इससे आपको विटामिन बी भी आपका बढ़ जाएगा और साथ में आपको फुर्ती भी आ जाएगी और आपका प्रदर रोग तो आपका ठीक होगा ही, साथ में आपको अगर कमर का दर्द और पैर का दर्द हो रहा है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और ये लू के लिए बहुत अच्छा है। अभी गर्मी का समय है, गर्मी के समय में लोगों को लू लगती है। मैं समझती हूँ जितने भी छत्तीसगढ़ी लोग रहते हैं वो सब लोग ये पसैया जिसको बोलते हैं उधर,
इसको पीते हैं, खास करके मजदूर वर्ग। तो इतनी धूप में भी वो काम करते हैं लेकिन उनको लू नहीं लगती है। इसका कारण ये है क्योंकि ये शरीर को एकदम शीतल रखता है, इसकी वजह से उनको लू नहीं लगती है। और प्रदर रोग के लिए एक वरदान है, इसको जरूर से अपनाइए। लेडीज लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब थायराइड के लिए क्या होता है कि मेरे पास बहुत से लोगों ने एक क्वेश्चन मेरे पास भेजे कि नहीं आपने ये बताया था कि धनिया का पानी पीना है, और हमने पिया लेकिन हमको फायदा नहीं हुआ। तो देखिए, एक चीज करने से कोई फायदा नहीं होता, आपको अपने आहार में संशोधन करना पड़ेगा, आपको अपने विहार में संशोधन करना पड़ेगा। ये नहीं कि सवेरे आपने धनिया का पानी पी लिया और सुबह से लेकर रात तक आप दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं पी रहे हैं, अलसाए हुए लेटे, कोई व्यायाम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई चीज ठीक नहीं होगी। आपको अपना सब कुछ बदलना पड़ेगा, सब कुछ मतलब थोड़ा आहार में संशोधन करना पड़ेगा, विहार में आपको वॉकिंग करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसमें भी क्या है, देखिए मैंने बना कर रखा हुआ है, धनिया है। अगर आप खड़ी धनिया डालेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं डालेंगे तो आप क्या नाम से पाउडर धनिया डाल लीजिए, पाउडर धनिया डाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें जीरा डाल लीजिए और 1 गिलास पानी रात को रख दीजिए और सवेरे उसको आपको पीना है। इस पानी को पीने से भी आपको थायराइड में बहुत ज्यादा फायदा होता है। साथ में आप अगर वो वाली धनिया लेते हैं, बोलना चाहिए हरी धनिया लेते हैं जिसको संभार बोलते हैं यहाँ पर, उस संभार का रस को भी आप पी सकते हैं, उससे आपका थायराइड भी ठीक होगा, आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक होगा, आपका पेट भी साफ होगा, आपका शरीर भी शीतल होगा और साथ में आपकी एसिडिटी भी ठीक होगी। इतना चमत्कार के जैसा है कि आपका धनिया का पानी। अब उसके बाद मूत्र संक्रमण, मूत्र संक्रमण के लिए भी देखिए लेडीज लोग इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनको यूरिन इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है। जेंट्स को होता है लेकिन लेडीज लोगों को कुछ ज्यादा होता है। तो बस ऐसा फिटकरी लीजिए, 1 इंच के बराबर फिटकरी लीजिए, एक बाल्टी में पानी, बाल्टी में ठंडे पानी में डाल दीजिए और उस पानी से धीरे धीरे अपने पेशाब की जगह को अच्छे से धोइए। उस अच्छे से धोने से आपका मूत्र मार्ग का जो संक्रमण है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपको किडनी को भी अपने अच्छे से करना है तो ये जो भुट्टे का बाल है, तो भुट्टे का बाल आप ले लीजिए 100 ग्राम, उसको 1 लीटर पानी में अच्छे से उबाल लीजिए और उबालने के बाद जब वो 3/4 रह जाएगा तो ये आपका डिटॉक्सी वाटर आपका बन गया बॉडी की क्लीनिंग करने के लिए। ओवरऑल टोटल क्लीनिंग हो जाती है। यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ मूत्र मार्ग के लिए बता रही हूँ, किडनी के लिए बता रही हूँ, ये आपका लीवर के लिए भी है और ये आपका किडनी के लिए भी। तो इससे की अंदर की पूरी जो चीजें होती हैं, जैसे कि अपने घर को हम रगड़ रगड़ के धोते हैं खास करके दिवाली के समय, ऐसे ही आप अपने पूरी बॉडी को रगड़ रगड़ के समझ लीजिए धो लिए। जैसे कि हम संख प्रक्षालन के लिए मैंने आपको बता रही थी कि जो फायदे होते हैं, सेम फायदे इसमें भी होते हैं। संघ प्रक्षालन एक थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, ये बहुत इजी प्रक्रिया है, इसको आप कर सकते हैं। तो जैसे ठंडी के समय भुट्टा मिलता है और अभी के समय तरबूज मिल रहा है, तो जो तरबूज के बीज है उसको भी सेम प्रक्रिया के साथ में आप कर सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी के क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अब ऋतुचर्या, ऋतुचर्या तो ऐसा है, इसको मैं जल्दी से ले लेती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से सभी लोगों को इसका नॉलेज रहता है कि किस ऋतु में हमको कैसा पहनना चाहिए, कैसा खाना चाहिए और कैसा रहना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु है। अब नहाने के पानी में यदि आप थोड़ा सा कपूर डाल देंगे या लेवेंडर डाल लेंगे या आप केवड़ा आता है जो केवड़ा डाल लेंगे, या आप क्या बोलना चाहिए मोगरे का फूल डाल लेंगे, जासवंत का फूल डाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ना बहुत एकदम फुर्ती लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और पीने का पानी मैं समझती हूँ कि हर किसी को घड़े का ही पानी पीना चाहिए, चाहे आप आरओ का पिए या एक्वागार्ड का पिए, किसी का भी पीजिए, मुझको उससे कोई नहीं है, लेकिन उस पानी को आप घड़े में डाल दीजिए, मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए और मिट्टी के घड़े से ही का ही आप पानी पिएंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और आपको अपने आप को लगेगा, आप जब पानी पिएंगे ना आपको तृप्ति होगी, एक आनंद की अनुभूति होगी। आप 1 गिलास पानी पिएंगे तो आपको डबल पीने की इच्छा होगी। लेकिन वही अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो आपकी प्यास बुझती नहीं है और आपके लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो मैं तो बिल्कुल मना करती हूँ कि फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के पानी में अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, खास करके स्किन डिसीज का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज प्रॉब्लम है, तो पानी को अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसमें उबालने के समय आप नीम डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा नीम डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, उस पानी से आपको नहाना है। उस पानी के नहाने से आपको जो शरीर में जो खुजली होती है
उसमें भी ठीक हो जाती है। और लास्ट में आप क्या करेंगे, जो बेकिंग पाउडर होता है ना, वो बेकिंग पाउडर को थोड़ा सा उसमें आप डाल दीजिए। आप डाल देने के बाद लास्ट में जो एक लोटा समझ लीजिए पानी है, उसमें 1 पाव टीस्पून उसमें आप बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। उस पानी से आप लास्ट नहाइए, तो आपको जो शरीर में जो खुजली होती है ड्राइनेस की वजह से, वो नहीं होगी। और पानी आप पियेंगे तो पानी कैसे पियेंगे, पानी को हल्का सा उबाल लीजिए, और उबालने के बाद उसको हल्का सा ठंडा कर लीजिए, फिर उस पानी को पियेंगे। शरद ऋतु ठंड की है। शरद ऋतु में जो आप हम पानी पीते हैं, तो उसमें अगर मान लो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है, तो उस पानी को भी आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। और इस समय इस ऋतु में अगर हम पानी पीते हैं, तो वो तांबे के लोटे में, तांबे के जार में अगर हम पानी डालकर पीते हैं, तो हमके तांबे का हमारे को तत्व तो आता ही है, वो डिटॉक्स वाटर ऑटोमेटिक बन जाता है। तो शरीर में जो थोड़ी सी ठंडक थी, तो तांबे का पानी पीने से हमारे को क्या होता है, हल्की सी गर्माहट शरीर में आती है, जिससे कि हमारी भूख खुलकर हमारे को लगती है और हमारा पाचन अच्छा होता है। इसलिए इस समय हमारे को तांबे के लोटे का पानी पीना चाहिए, और नहाने के पानी को गर्म करके हमारे को पीना चाहिए। अब इतना सब जानने के बाद हमने ये जान लिया कि जल ही औषधि है, जल ही अमृत है। और ये जल ऐसा है कि सामान्य सा जल, जिसको हम बिल्कुल सामान्य सा समझ रहे थे, जिसको हम इतना बर्बाद करते हैं, हमने सोचा ही नहीं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक डायलॉग है, हमको तो पानी इधर उधर दिखता है। लेकिन आज से हम ये सोचेंगे कि जल अमृत के समान है, इसको अमृत के समान यूज करना है। अमृत हर जगह तो नहीं मिलता, और बहुत सारे तादाद में तो नहीं मिलता है। अमृत थोड़ा सा होता है, और जो अमृत का महत्व को समझ गया, तो समझिए वो सब कुछ पा गया है। तो ये तो मैं अभी ये बता दिया मैंने। अ, एक मिनट है, वो जो जल है कल है। एक मैं फुल स्क्रीन में आऊंगी क्या? मैं फुल, तो ये अभी तक हमने ये बताया कि जल को हम कैसे औषधि के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जल का हम कैसे कैसे उपयोग घर में कर सकते हैं, ये मैं एक बार फिर से बताऊंगी, जो कि मैंने रखा हुआ है। इस प्रकार से ऐसे पानी ले लीजिए, और पानी में एक रुमाल रख लीजिए, और इस रुमाल को अपने आंखों में आप लगा लीजिए। आंखों में इस प्रकार से लगा लीजिए और लेट जाइए। तो इससे जो आपका सर दर्द का है और आंखों का जो प्रॉब्लम है, वो आपका ठीक हो जाएगा। साथ में इसी प्रकार से ये नीति का लोटा है। इस नीति के लोटे में हमारे को क्या करना है, कुनकुना पानी डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है, और सर को थोड़ा सा तिरछा करके इस प्रकार से एक नाक से पानी डाल के दूसरे पानी से नाक से निकालना है, और मुंह से श्वास लेते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एस्टा का क्या नाम से श्लेष्मा है, वो आपका धीरे धीरे कफ बाहर निकल जाएगा। तो जो नेत्र संबंधी है, नाक संबंधी, कान संबंधी और सर संबंधी जितना प्रॉब्लम है, वो हमारा ठीक हो जाता है। अब इस प्रकार से हम ये जो आंखों के लिए मैंने बताया था नेत्र प्रक्षालन, इस प्रकार का छोटा छोटा सा कप हमारे यहाँ मिलता है, किसी भी मेडिकल शॉप में मिलता है। उसमें ये देखिए, ये पानी है, पानी इस प्रकार से डाल लीजिए, और ठंडा पानी आपको रखना है। और इस प्रकार का पाउडर ये मैंने तो बाजार से लिया है, लेकिन आप घर में भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा त्रिफला पाउडर है, थोड़ा सा लाल चंदन है, और थोड़ा सा कपूर है। तो इस पानी में अगर आप डाल देंगे, तो आंखों के लिए और अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से डाल लीजिए, और अपनी आंखों में आपको लगाना है। इस प्रकार से, इस प्रकार से लगा के आंखों को झपकाना, और दोनों आंखों में आप एक समान आप कर सकते हैं। और ये इस प्रकार से मैंने बताया था कि ये सोडा है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो आप इस 1 पाव टी स्पून आप पानी में डाल दीजिए, और
आखिरी मग्गे के पानी से उसमें नहा लीजिए, तो आपको जो शरीर में जो खुजली हो रही है वो हमारी खुजली ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से फिटकरी है। फिटकरी मैंने बताया था, सभी लोग जानते होंगे। इस प्रकार से फिटकरी, इतनी फिटकरी आपको पानी में डाल देना है। इस पानी में आप जब डाल देंगे मूत्र मार्ग का जो संक्रमण है वो ठीक हो जाएगा। ये हमारा जो नमक है, ये नमक को भी क्या नाम से आप कुनकुने पानी में आप नमक डाल दीजिए, और उस पानी को क्या नाम से आपको धीरे धीरे करके पीना है। तो इससे जो आपका जो कफ रहता है वो आपका कफ आपका ठीक हो जाएगा। और अगर मान लो ये पट्टी में अगर आपको दिक्कत आती है, तो इस प्रकार से ये भी क्या नाम से एलोवेरा की पट्टी है। ये एलोवेरा भी समझ लो पानी के ही जैसी चीज है ना, तो इसको भी आप अपनी आंखों में इस प्रकार से लगा सकते हैं और लेट सकते हैं। आप जब लेट जाएंगे तो भी आपको आंखों में बहुत ज्यादा आराम आएगा। खास करके आजकल लोग बहुत ज्यादा ये स्क्रीन का काम करने लगे तो आंखों में दर्द होने लग जाता है। और ये जो है मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को एसिडिटी के लिए। ये एसिडिटी के लिए है, थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा सेंधा नमक है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ा सा नींबू है, और थोड़ा सा धनिया पत्ती है। इस प्रकार से इसको आपको पीना है। इसको आपको, अभी गर्मी का समय है तो आप ठंडा ही पिएंगे इसको, और ठंडी के समय आप पिएंगे तो थोड़ा कुनकुना करके आप पी सकते हैं। ये आपका एसिडिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। आप भी पीजिए और दूसरों को भी पिलाइए। और अगर एसिडिटी के लिए एक और है जो मैं सिंपल सा हमेशा सब लोगों को बताती हूँ, कि कुछ नहीं करेंगे तो आप अपने पानी में ना ऐसे लौंग के दो चार लौंग आप अपने पानी में डाल दीजिए। पूरा का पूरा जहाँ पानी आप संग्रह करते हैं वहां डाल दीजिए। तो उस पानी पीने से भी आपका जो एसिडिटी है बहुत कुछ ठीक हो जाती है। और खाना खाने के बाद आप एक इलायची खाइए धीरे धीरे से चबा चबा के, और उसके लार को निकल लीजिए, तो आपका एसिड में बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है पूजा, हम क्वेश्चन आंसर ले क्या? क्योंकि मेरे पास काफी सारी चीजें हैं बताने के लिए। एसिडिटी के लिए अपन ले लिए, गैस के लिए है काला मुनक्का। काला मुनक्का अपने को लेना है और उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल देना है। काला मुनक्का और सौंफ को जब हम डालेंगे ना, तो ये आपका एसिडिटी के लिए भी हो गया, साथ में शरीर को शीतल करने के लिए भी हो गया, और साथ में ये आपका हीमोग्लोबिन के लिए भी हो गया, और कमजोरी के लिए भी हो गया। तो इसको भी क्या करना चाहिए, खास करके जो बुजुर्ग रहते हैं, जो खाने को ठीक से पचा नहीं पाते, बिस्तर में लेटे रहते हैं, उनको ऐसा ही जल दीजिए। लोग क्या करते हैं कि मैंने लोगों को देखा 8-8 10-10 बादाम खा लेते हो वो, लेकिन खाना वो पचता तो है नहीं, आपका वैसी कैसी निकल जाता है। जब ये जल को आप पीते, सबसे सरल और सहज चीज है शरीर में जल को पचाना। तो बिस्तर में लेटा हुआ इंसान भी जल को पचा सकता है। तो इस प्रकार का जब वो जल पीता है तो उसको में फुर्ती आ जाती है उसके शरीर में, और हीमोग्लोबिन उसका बढ़ता है, और शरीर भी हमारा शीतल रहता है। और ये गैस के लिए भी है, ये एसिडिटी के लिए भी है। ये एसिडिटी के लिए फिर से है, जीरा का पानी है। अगर आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, कभी जीरे का पानी ले लीजिए, कभी अदरक का ले लीजिए, कभी नींबू का ले लीजिए, तो आपको अच्छा भी लगेगा, आप बोर भी नहीं होंगे, और आपकी एसिडिटी भी आपकी ठीक हो जाएगी। दीदी इसको कितनी देर भिगाना है? ये जो पानी है, अगर सौंफ सौंफ का पानी को तो 1 घंटे ही बस करना है आपको, क्योंकि ज्यादा देर के बाद ना सौंफ में ना हल्की सी स्मेल आने लग जाती है। और जो जितना मैंने मुनक्का और ये बताया, अंजीर बताया, उसको तो आप रात को भिगो के सवेरे खाएंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम आपको आएंगे। बाकी चीजें हैं 2-2 घंटा है। ये आपका अंजीर हो गया, मुनक्का हो गया, और ये आपका उसके लिए है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए है। ये थोड़ा थोड़ा सा अदरक के छोटे छोटे से पीसेज हैं। अभी अब अदरक है, और आपका हल्दी है, अभी देखो ताजी हल्दी आ रही है, छोटी सी ताजी हल्दी है, छोटे छोटे से पीसेज हैं उसके, थोड़े से अदरक के पीसेज है, और थोड़ा सा नमक और सेंधा नमक है। इसका भी पानी अगर आप पियेंगे तो ये आपको, इसको लोगों को शरबत भी दीजिए, देखिए कि दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, लोगों को शरबत दीजिए, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होगा, आपका गैस भी अच्छा होगा, और आपका पाचन भी अच्छा हो जाएगा। ये भी है, थायराइड के लिए है।
ये जीरा है, जीरे का पानी है, और धनिया है इसमें, और थोड़ी सी इलायची है। ये 3 चीज मिलाकर मैंने, आंवला पाउडर भी है, 4 चीज मिलाकर ये रखा हुआ है। इसको यदि हम ऐसे डिटॉक्सी वाटर के रूप में हम पियेंगे तो 2 से 3 घंटा हम इसको भिगा के रखेंगे, तो इस पानी को हम पी सकते हैं। लेकिन अगर हम बीमारी के लिए पी रहे हैं, अगर मान लो सपोज मैं थायराइड के लिए पी रही हूँ, तो फिर मेरे को रात को भिगो के सवेरे पीना है। और ये लास्ट है, नींबू को हल्का सा क्रश किया हुआ है, नींबू को हल्का सा क्रश कर दिए हूँ मैंने, और उसमें थोड़ा सा गुड़ है और थोड़ा सा नमक है। और इसको आप जब पीते हैं तो ये आपके लिए शरीर को शीतल करने के लिए, साथ में जो कई लोगों को उल्टी जैसी लगती है उसके लिए, और लू के लिए, इतनी सारी चीजों के लिए है। तो ये सारी चीजें आप घर में बैठ के बना सकते हैं। ये सब कुछ आपका एल्कलाइन वाटर है समझ लीजिए, और यही आपका डिटॉक्सी वाटर है। हमारे देखिए, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, हो सकता है बहुत से लोगों को मालूम होगा, कि हम लोग जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो वो तभी प्रेग्नेंट होती है जब उसकी बॉडी एल्कलाइन होती है। यदि उसकी बॉडी एसिडिटिक होगी तो या तो वो प्रेग्नेंट होगी नहीं, अगर होगी तो समझ लीजिए कि उसका एबॉर्शन हो सकता है। तो ईश्वर ने ही हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि हमारी बॉडी एल्कलाइन रहे, हमारा रक्त एल्कलाइन है। लेकिन हम लोग समय के साथ साथ अपने खानों में इतना चेंज कर दिए कि हम एसिडिटिक खाना खाने लगे। एसिडिटिक खाना खाने की वजह से ही हमारे को इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी तक शायद मैंने जितना बताया है तो काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि हम घर बैठे कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल से जल को। और जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत कठिन है या बहुत पैसा लग रहा है या बहुत श्रम मुझको करना पड़ा है, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। तो इसको आप जरूर से घर में करें, और अगर फायदा होगा तो जरूर से मुझे बताएंगे। और एक बार रानी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा मुझे मंच प्रदान किया है। इस मंच से बहुत लोग ठीक हुए हैं। एक बार मुझे एक बच्चे का फोन आया था, उस बच्चे ने मुझको ये बताया कि वो उसको आत्महत्या करने का मन में विचार आ रहा है। लेकिन मैंने विष्णु वी लैब से मैं जुड़ा हूँ, और मैंने वहां पर आपका नंबर देखा और मैंने आपसे बात की। जब बात किया तो लगा नहीं, जीवन में ऐसे बहुत सारी अल्टरनेट थेरेपियां हैं जिनको हम उपयोग कर सकते हैं और मैं ठीक हो सकता हूँ। उस दिन मेरे को लगा सही में मैंने बहुत एक अच्छा काम किया हुआ है। एक बार पुनः रानी जी का धन्यवाद इस इतने अच्छे फाउंडर को बनाने के लिए, और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप सब लोग ने इतने ध्यान पूर्वक सुना, और जरूर से अपने जीवन में उपयोग करिए। क्योंकि अभी तक जिस पानी को हम जिस नजर से देख रहे थे, अब उस पानी को हम दूसरी नजर से देखेंगे। जी अलका दीदी, बहुत ही सुंदर सत्र हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमेशा ही बहुत सारा नॉलेज मिलता है। इवन अलका दीदी का है, उसमें कई सारे सेशंस है उनके, और ये सेशन तो यूट्यूब चैनल पर, विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप सब जरूर से वहां से देख पाएंगे। जो भी क्वेरी है आपकी रिपीट करने की, वो सब वहां से सॉल्व हो जाएगी। तो जरूर वहां पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।